सो दिस इज पेज नंबर 1 और कल का होमवर्क देखो फटाफट देखते हैं हम। कल के होमवर्क को दिस इज बेस्ड ऑन रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना। रिवर बोट प्रॉब्लम पे बेस्ड होमवर्क था और क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन क्या था इस पे? एक 90 डिग्री पे था, मतलब फर्स्ट वाला जो पार्ट है, दिस इज द रिवर, ठीक है। रिवर की विड्थ कितनी दी हुई है? डी कितने मीटर है? 300 मीटर, है ना। और ये आपने y डायरेक्शन ले लिया और ये x डायरेक्शन ले लिया। द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो इज लाइक दैट। पहली बार में कितने डिग्री का एंगल लेना था यहाँ पे? 90 डिग्री। 90 वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 किलोमीटर पर आवर ना। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर। एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। और एंगल 90 डिग्री था ना ये फर्स्ट वाला। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये 90 डिग्री के एंगल पे लिए। एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, समझ गए। तो 90 डिग्री के एंगल से जब ये बोट को हेड करता है, मतलब रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वो अपनी बोट को लेकर जाता है, तो रिवर कितनी देर में क्रॉस हो जाएगी और अपोजिट बैंक में ड्रिफ्ट कितना होगा। सो दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज ए। अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो जो रिजल्टेंट आपको दिखेगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये अपोजिट बैंक में कहां पर पहुंचेगा? ये वाले डायरेक्शन, यहाँ पे पहुंचेगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट बैंक। और ये ऊपर के डायरेक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज द विड्थ ऑफ रिवर। यहाँ पर आपको कंपोनेंट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, है ना। कंपोनेंट में ब्रेक करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कंपोनेंट में 2 कंपोनेंट ऑलरेडी आपको दिख रहा है वेलोसिटी के। तो आपको कंपोनेंट में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा ये सीधा सीधा हो जाएगा। सबसे फर्स्ट, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट इज, डायरेक्ट लिख दूं, वी वाई इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन टी। ये वाली इक्वेशन आप लगा दोगे तो सॉल्व करने पे टाइम टी इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन वी वाई। यहाँ पे वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। सो देयरफॉर टाइम t विल बी डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ये वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? दैट इज 300 मीटर। और y डायरेक्शन में बोट की वेलोसिटी कितनी है? दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। कुछ बच्चे यहाँ पर भी कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, ये मीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है। तो ये मिस्टेक को अवॉइड करना। ये 300 मीटर मतलब 0.3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर वाला टर्म हो गया कैंसिल। तो टाइम t इज इक्वल टू 0.06 आवर। समझ गए? 0.06 आवर यहाँ पे लग रहा है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हाँ सर, इसको मिनट में भी कर सकते हैं ना? हाँ, इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.06 आवर मतलब अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट 3.6 मिनट।
कितना 3.6 मिनट। हाँ, इसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो 0.06, 1 आवर मतलब 60 मिनट। तो ये कितना जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, एक जीरो से ये यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस इज 3.6 मिनट आएगा ना आंसर, समझ गए 3.6 मिनट। हाँ सर यही आया। ओके, सो टाइम निकाल लिया आपने कि कितना आ गया ये 3.6 मिनट। और अपोजिट बैंक में जो डिस्प्लेसमेंट है, अपोजिट बैंक में डिस्प्लेसमेंट ये भी अगर आप निकाल दो सेकंड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट बैंक, तो ये जो डेल्टा एक्स है दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट बैंक, ये अपोजिट बैंक में डिस्प्लेसमेंट है। तो डेल्टा एक्स, अब आप वी एक्स वाली इक्वेशन लगा दो, वी एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन टी, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी। तो वी डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी अपोजिट बैंक में जो डिस्प्लेसमेंट है, वी एक्स किसके बराबर है यहाँ पे, वी आर रिवर वेलोसिटी के, दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर इंटू 0.06 आवर, तो आवर से आवर कैंसिल, दिस इज 3 6 18, 0.18 किलोमीटर। तो अपोजिट बैंक में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने का है, 0.18 किलोमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करोगे 1000 का और मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए, समझ गए इसको, समझ गए कैलकुलेशन, समझ गए पूरा। यस सर। हाँ देख लो, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट, हाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर आप यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो जो बोट है वो कहाँ पे पहुंचेगी, दिखेगी आपको बी पे दिखेगी। अगर आप बोट पे बैठे हो तो आप हमेशा ऐसा लगेगा कि बोट हमारी पानी के फ्लो के परपेंडिकुलर जा रही है, लेकिन अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो बोट पानी के फ्लो के परपेंडिकुलर जाते हुए नहीं दिखेगी आपको, बोट कैसे जाते हुए दिखेगी, ये इस तरह से जाते हुए दिखेगी, ठीक है। तो VBG का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर हो गया कि कोई डाउट है किसी को अभी? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके, अच्छा ये वाली वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आएगी? अगर ग्राउंड से आप देखोगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पेज नंबर 2 अब, हाँ पेज नंबर 2। अगर आपको इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to ground, this is velocity of boat with respect to ground, अगर ये कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे, क्योंकि ये वेक्टर्स है ना, आप रिजल्टेंट देख रहे हो, कौन से वेक्टर का रिजल्टेंट, VBR और VR का। सो दिस इज VBR स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस 2VBR इंटू VR इंटू कॉस 90, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो VBR कितना दिया हुआ है, दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये 2 आएगा, सॉरी 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 0, तो सॉल्व करने पे आ गया 25 प्लस 9 एंड दिस इज √34 किलोमीटर पर आवर। तो ग्राउंड से देखने पे आपको ये वेलोसिटी लगेगी बोट की। क्लियर हो गया अभी? पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज कर सकते क्या? हाँ डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, मैंने तो इसलिए बताया यहाँ पे कि आप देख सको इसको, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट। क्लियर हो गया अभी? हेलो, क्लियर हो गया? कोई डाउट है? यस सर। नो सर। ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा आप लोग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर।
यस सर। अब आते हैं अपन पेज नंबर 3 पे। मिटा दूं इसको? हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अगला क्वेश्चन ये था होमवर्क का ही सेकंड वाला पार्ट। सब कुछ यही था बट वहां पर एंगल बदल दिए थे। बाकी क्वेश्चन यही था पूरा। एंगल बदले थे हमने। दिस इज पेज नंबर 3, ठीक है। और एंगल किस तरह से बदल दिए थे हमने, ये y डायरेक्शन ले लो एंड दिस इज x डायरेक्शन। विड्थ ऑफ रिवर इज, पहले तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी बना दूं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये एंगल 37 डिग्री और ये 90, कितना ही था ना, तो टोटल कितने डिग्री का एंगल बन गया था? 127। अभी हो गया 127 में। ऐसा ही लिख दूं चलेगा ना? ऐसे लिख दूं चलेगा? विड्थ ऑफ रिवर इज 300 मीटर। ये सेकंड क्वेश्चन है, 300 मीटर। दिस इज विड्थ ऑफ रिवर, है ना। ये अपोजिट बैंक, डायरेक्ट अपोजिट बैंक का पार्ट हो गया। और वेलोसिटी ऑफ रिवर आपकी हो गई, दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर। ऐसा लिख दो चलेगा। और ये जो रिवर का फ्लो है वो इस तरह से है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। हेलो, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये ठीक है। अब आपके पास में x कंपोनेंट पूरा नहीं दिख रहा है और y भी पूरा नहीं दिख रहा है, तो आप अब इसको क्या कर लो, यहाँ पे कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। तो दिस इज VBR sin 37, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा बन गया आपका? दिस इज VBR cos 37। समझ गए या नहीं? कंपोनेंट में ब्रेक करो। अब किसको कंपोनेंट में ब्रेक करोगे? VBR cos 30। VBR को, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को आपको कंपोनेंट में ब्रेक करना है। और जब आप इसको कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, सर। हाँ बोलो। सर बट हमेशा परपेंडिकुलर में तो साइन रहता है ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना बेटा कि हमेशा परपेंडिकुलर में साइन रहता है। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि परपेंडिकुलर में हमेशा साइन रहता है, ठीक है। आप एंगल के अकॉर्डिंग ब्रेक करो ना। जैसे देखो, ये मान लो ये इस तरह से दिख रहा है आपको, और यहां से एंगल थीटा डिग्री का दिख रहा है, और ये कोई वेक्टर आर है, तो इसका ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा? दिस इज आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा इसका? आर साइन थीटा। समझ गए ना? समझ गए या नहीं? ओके सर। ओके। तो कहीं ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा साइन थीटा रहेगा, और ये आपको एंगल के अकॉर्डिंग सोचना है। और ये हमेशा, मतलब ये क्या किया हमने? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं इसके लिए अपन। ये ट्रिग्नोमेट्री से ही अपन ने ब्रेक किए। मतलब इस पे ये राइट ट्रायंगल यहाँ पे बन गया, दिस इज O एंड दिस इज M एंड दिस इज P। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज OM डिवाइडेड बाय OP, है ना। तो OM डिवाइडेड बाय OP का मतलब कितना है? R। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OM? दिस इज इक्वल्स टू R cos थीटा, इसलिए ये R cos थीटा है। और ये साइन थीटा से जब आप लिखोगे, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखोगे, दिस इज PM अपॉन OP। तो PM की वैल्यू क्या आ जाएगी? OP साइन थीटा। OP इज R, सो दिस इज R साइन थीटा। तो ये R साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे R साइन थीटा। ठीक है, समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? हेलो। यस सर एक सर। मिनट। हाँ, देख लो अच्छे से। ये इसको देख लो। अभी ये पहले ही किया हुआ अपन ने। कंपोनेंट ब्रेक कैसे करते हैं ना, देख लो अच्छे से। कंपोनेंट में जो ब्रेक करते हैं उसको अच्छे से देख।
समझ गए? ठीक है, सर यस सर। ओके, मिटा दूं इसको, ये हमारे लिए काम का नहीं है अभी। तो उसको देखो, कंपोनेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, उसको देखो कैसे हमने ब्रेक कर दी। वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को ब्रेक कर दी हमने इसको कंपोनेंट में, है ना। ये देखो अभी, तो ये वाला जो पार्ट आएगा दिस इज VBR cos 37, और ये वाला पार्ट क्या होगा, VBR sin 37। ये मिटा दूं? यस सर। हाँ, जिसको कुछ चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, जल्दी से ले लो, आगे ध्यान रखने की वहां पे साइड में लिख देना फिर आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको जो भूल जाता है या देखना पड़ेगा जिसको, ठीक है, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिए? हो गया सर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे हमने इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए, तो अब आपको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट लिखना पड़ेगा अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आगे का। तो व्हाट इज x कंपोनेंट एंड व्हाट इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? तो VBR sin 37 यहीं पे कैलकुलेट कर दूं मैं। हाँ, चलो यहाँ पे लिखते हैं अपन, व्हाट इज Vx? x कंपोनेंट किसके बराबर है, तो आप इस साइड के डायरेक्शन को प्लस लिया हुआ आपने, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो Vx इज इक्वल टू क्या बनेगा, VR माइनस VBR sin 37। VR is 3 किलोमीटर पर आवर माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, एंड sin 37 इज 3/5, 5 से 5 कट गया, तो x कंपोनेंट कितना आ गया, 0। और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, x कंपोनेंट कितना आ गया यहाँ पर, 0 आ गया, है ना। समझ गए या नहीं? हेलो? यस सर समझिए। हाँ, x कंपोनेंट आपका 0 आ गया, ठीक है। अब y कंपोनेंट निकाल लेते हैं अपन अभी। y कंपोनेंट ये है यहाँ पे, सो Vy इज इक्वल्स टू दिस इज VBR cos 37, so this is 5 किलोमीटर पर आवर, cos 37 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका y कंपोनेंट। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब आप टाइम निकाल लो, यहाँ पे टाइम निकाल लो, कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। सबसे फर्स्ट टाइम टू, दिस इज टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना। टाइम टू क्रॉस द रिवर, बताओ जरा कितना आएगा, फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा कि नहीं अभी। टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, 3/40 R। T इज इक्वल्स टू डेल्टा y डिवाइडेड y v बाय, यही करोगे, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, चलेगा। एंड दिस इज 300 मीटर अपॉन VY कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, इसको आप लिखोगे 0.3 किलोमीटर अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो टाइम आ जाएगा 0.075 आवर, ठीक है। इसमें आप 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 60, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए ना? टाइम निकाल लिया आपने, क्लियर हो गया कि नहीं? टाइम 0.075 आवर, आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो तो 60 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, मिनट में अगर कन्वर्ट करना तो। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब क्या निकालना है यहाँ पे आपको, दूसरा ड्रिफ्ट इन अपोजिट बैंक, डेल्टा एक्स, ड्रिफ्ट इन अपोजिट बैंक, अपोजिट बैंक, ड्रिफ्ट इन अपोजिट बैंक, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू Vx इंटू टी, डायरेक्ट कर दूं मैं, चलेगा, Vx इंटू टी, है ना। तो व्हाट इज द Vx हियर, 0 इंटू टाइम आपके पास में है तो आपको जरूरत ही नहीं है,
तो दिस इज 0 किलोमीटर। मतलब अपोजिट बैंक में डायरेक्ट कहां पे पहुंच रहा है ये, कौन से पॉइंट में, ए पॉइंट। ए पॉइंट पे पहुंचेगा, ना इधर पहुंचेगा ना इधर पहुंचेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। मतलब ग्राउंड से देखने पे आपको जो वेलोसिटी लगेगी, ग्राउंड से देखने पे, देखो ये VR है और ये कितना आया था यहाँ पे सॉल्व करने पे, दिस इज 3 किलोमीटर, और ये VR भी कितना है 3 किलोमीटर, और ये सॉल्व करने पे कितना आया बेटा, दिस इज 4 किलोमीटर पर आवर, दिस इज किलोमीटर पर आवर, तो ये भी 3 किलोमीटर पर आवर है आपका, है ना। देखो ये 3 किलोमीटर और ये अपोजिट डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो भी 3 किलोमीटर पर आवर है, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, तो रिजल्टेंट सिर्फ इधर बचे, मतलब रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बचे। तो जब आप ग्राउंड से देख रहे हो यहाँ पे, तो ग्राउंड से देखने पर भी आपको कैसा लगेगा कि जो बोट की वेलोसिटी है वो ये है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखने में भी आपको ऐसी लगेगी यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इन दिस डायरेक्शन। पैरेललोग्राम भी आप प्रॉपर तरीके से पैरेललोग्राम को बना लो तो ग्राउंड से देखने पे भी आपको वेलोसिटी ऐसी लगेगी। समझ गए या नहीं? हेलो, क्योंकि x कंपोनेंट कितना हो गया 0, तो जो टोटल वेलोसिटी है इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम आएगा यहाँ पे, मैं यहीं पे लिख देता हूं, इन दोनों वेलोसिटी का जो सम है, velocity of boat with respect to ground is velocity of boat with respect to river plus velocity of river, और ये सॉल्व करने पे अगर आप इसको कंपोनेंट फॉर्म पे भी लिख सकते हो, दैट इज Vx I कैप प्लस Vy J कैप भी लिख सकते हो, दिस इज 0 I कैप प्लस ये कितना बच रहा है 4 किलोमीटर पर आवर J कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बहुत सारे कैलकुलेशन से बच गए। यहाँ पे आपको वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से VBG को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे बता सकते हो यहाँ पे। क्लियर हो गया या डाउट है कोई? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर। हाँ, अब कैलकुलेशन देख लो आप लोग, सभी बच्चे कैलकुलेशन देखो इस पे। बैंक में वो डायरेक्ट ए पर पहुंचेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4 किलोमीटर पर आवर J कैप। J कैप मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन है, आप ग्राउंड से अगर देख रहे हो बोट को तो वो सीधी आपको O से A की तरफ दिखेगी, है ना। क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। सर। हाँ बोलो। सर आपने अभी क्या बोले? मैंने ये बोला बेटा, अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो तो बोट की वेलोसिटी कितनी लगेगी? ग्राउंड से अगर देख रहे हो तो बोट की वेलोसिटी कितनी लगेगी? फोर किलोमीटर पर आवर ना। देखो ना वहां पे जो लिखा हुआ वेक्टर VBG इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर VBR प्लस वेक्टर VR है ना। आंसर कितना बच रहा है उसका? 4 किलोमीटर पर आवर J कैप। तो ग्राउंड से देखने पे बोट की वेलोसिटी कितनी लगेगी? ग्राउंड से देखने पे 4 किलोमीटर पर आवर लगेगी, और सीधा किधर लगेगी? O से A की तरफ लगेगी, मतलब सिर्फ बाय डायरेक्शन पे लगेगी, मतलब रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, क्लियर हो गया अब कि और कोई डाउट है? क्लियर हो गया पूरा? अच्छा, ये क्वेश्चन में मैं और मॉडिफाई कर दूं यहाँ पे, तब फिर आंसर निकालना क्या आता है। इस क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई कर दिया, अब ये होमवर्क का क्वेश्चन नहीं, बाकी सब कुछ डेटा आप यही ले लो। नाउ दिस इज द क्वेश्चन and width of river is again it is 300 मीटर। बाकी सारे डेटा यही लिए,
अभी ये एंगल यहां से 37 डिग्री ना लेके नाउ दिस इज पेज नंबर 4 है ना ये। Yes, sir. हाँ, पेज नंबर 4 देखो, अगर मान लो आपने एंगल ऐसा लिया कि भाई ये रिवर का फ्लो है और इसको आपने y डायरेक्शन ले लिया एंड दिस इज x डायरेक्शन, रिवर का फ्लो इधर पे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। एंगल आपने बोट की जो वेलोसिटी है वो ये लिए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये, और यहां से एंगल 37 डिग्री का है और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अभी कैलकुलेट करो जरा टाइम एंड ड्रिफ्ट इन अपोजिट बैंक, क्या वही आंसर रहेंगे कि बदल जाएंगे? तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम कैसी बनती है? हाँ बोलो। सर बदलेंगे ना 50 हाँ 53 डिग्री का एंगल लेंगे ना। हाँ बदलेगा ना, चलो ट्राई करो, फटाफट को सॉल्व करो जरा, 2 मिनट के अंदर सॉल्व करो। कंपोनेंट में ब्रेक करना था ना सबसे पहले। दिस इज पेज नंबर 4 है या 5 है ये? 5। इसको सबसे पहले कंपोनेंट में ब्रेक करना था, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया अभी ये। कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो ये कंपोनेंट आपने बना दिया, दिस इज VBR, ये रहेगा अब साइन 37 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, दिस इज VBR cos 37। जिनको कंपोनेंट में तकलीफ होती है वो देखो अच्छे से यहाँ पे क्या किए अपन ने, ठीक है। So x component is equals to VR minus VBR cos 37 and VR is 3 किलोमीटर पर आवर माइनस VBR कितना 5 किलोमीटर पर आवर, cos 37 is 4/5, ये कट गया तो आंसर कितना बचा, -1 किलोमीटर पर आवर बचा यहाँ पे, ठीक है। x कंपोनेंट मतलब इधर पे बच रहा नेट, और Vy कितना बचेगा, दैट इज VBR sin 37, दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर इंटू 3/5, ये 5 से 5 कट गया एंड द आंसर इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप टाइम निकाल लो। फर्स्ट टाइम t इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन Vy, दिस इज 300, डायरेक्ट लिख दूं 0.3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय Vy कितना है आपके पास में 3 किलोमीटर पर आवर, 0.1 आवर इज द आंसर, 0.1 आवर, ये 0.1 आवर आ गया। और अपोजिट बैंक में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इज इक्वल्स टू Vx इंटू टी -1 किलोमीटर पर आवर इंटू 0.1 आवर, आवर से आवर कैंसिल, डेल्टा x इज -0.1 किलोमीटर, -1 किलोमीटर मतलब अगर आप इसमें टोटल वेलोसिटी लिखोगे, so velocity of boat with respect to ground is velocity of boat with respect to river plus velocity of river, या फिर Vx I cap plus Vy J cap, ऐसा भी लिख सकते हो। तो Vx इज -1 या -I cap लिख सकते हो आप, है ना, एंड प्लस कितना 3J cap। तो अब आप इसको मैग्नीट्यूड निकाल लो यहाँ पे, तो भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है ये आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे कितना आ गया यहाँ पे, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, दिस इज √10 किलोमीटर पर आवर। तो आप अगर ग्राउंड से देखोगे तो बोट की वेलोसिटी कितनी लगेगी, √10 किलोमीटर पर आवर आपको लगेगी। और ये
इधर पे देखेगी आपको बोट, ये इस तरह से आप रिजल्टेंट बनाओगे तो ये यहाँ कहीं पे आएगा, दिस इज द, और ये अपोजिट बैंक में दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो ये डायरेक्शन में आपको ड्रिफ्ट दिखेगा। तो यहाँ पे ये वाले डायरेक्शन पे आपको बोट जाते हुए दिखेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? कैलकुलेशन देखोगे, समझ गए? Yes, sir. नहीं समझा? हेलो, नहीं समझा क्या? समझ गए सर। हाँ, सभी बच्चे पूरा कैलकुलेशन